नमस्कार, मैं चविष्कात्री हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। आज की पहली और बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा से है, जहां एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं इस मामले पर राज्यसभा सांसद करमवीर बोध ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रेरण कार्यक्रम में नवचयनित कर्मचारियों को सम्मानित कर बधाई दी है। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा खबर फरीदाबाद से, जहां कई सरकारी दफ्तरों से गड़बड़ झाला सामने आया है। वहीं अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर की मौसम का भी हाल बताएंगे। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। रिजिजू ने राहुल गांधी की भाषा को असंसदीय बताते हुए कहा कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। इस मुद्दे को लेकर सदन में कुछ देर तक तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। होम मिनिस्टर सर, द होम मिनिस्टर नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है विधेयक पे मंत्री बैठे हैं, यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। सर, द होम मिनिस्टर authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी। लोकसभा में आज राहुल गांधी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा जो बिल है, संशोधित बिल है, उस पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आए। उस बिल को लेकर पहले राहुल गांधी के द्वारा 20 जुलाई को लेकर कई बातें कही गई है। 20 जुलाई वो दिन जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी तमाम प्रोटेस्टर्स जिस प्रकार से संसद परिसर तक पहुंचने की कोशिश किए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जिसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाया गया कि आखिर उन्हें किसने परमिशन दिया था, पुलिस को किसने परमिशन दिया था कि उनके ऊपर इस प्रकार की बर्बरता कर सके। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान तो केवल मुखौटा थे, मगर आरएसएस पर भी सवाल उठाती हुई जो राहुल गांधी और कांग्रेस है वो नजर आई है। इसके अलावा कई और बातें भी कही गई है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं, जिसको लेकर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो काफी हंगामा करती हुई नजर आई। किरण रिजिजू की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया कि इस प्रकार से किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसके साथ साथ उनके द्वारा 3 कैटेगरी का भी जिक्र किया गया। पहला कैटेगरी स्टूडेंट और बाकी जो 2 कैटेगरी का इस्तेमाल किया गया है, एक इडियट और सपोर्टर्स ऑफ इडियट, जिसको लेकर यानी इस वर्ड को लेकर काफी घमासान देखने को मिला। अनपार्लियामेंट्री ये वर्ड है, ये बात स्पीकर के द्वारा भी कही गई है और किरण रिजिजू के द्वारा भी सवाल उठाया गया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम आपकी बातचीत सुनने को तैयार है, आप जो चीजें चर्चा में कहना चाहते हैं हम सुनने के लिए तैयार है, मगर अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद काफी हंगामेदार सदन की कार्रवाई देखने को मिली है, जिस वजह से 2:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद वापस से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा भी अपनी बातें रखी गई। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को लेकर हुए विवाद पर राज्यसभा सांसद करमवीर बोध ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने किसी भी तरह से संसदीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केवल छात्र छात्राओं पर हुई कथित बर्बर कार्रवाई को लेकर सरकार से सवाल पूछे, लेकिन सरकार के पास उसका जवाब नहीं था।
करमवीर बोध ने कहा कि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर 20 जुलाई की घटना पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही भी जरूरी है। लोकसभा में राहुल गांधी जैसे ही चर्चा करने के लिए उठे, कई बातें उनके द्वारा कही गई, जिसको लेकर हंगामा तेज हो गया। सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद करमवीर बौद्ध मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी जो चर्चा शुरू की है, जिसमें कई बातें कही गई, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे, जिसके बाद ही बातचीत आगे हो सकती है। ऐसी गलती राहुल गांधी जी ने क्या की है? राहुल गांधी जी जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, इस देश में जिस प्रकार से तड़ाव जो है बच्चों के साथ हुआ, बच्चों की मारपीट हुई, लड़कियों की जिस प्रकार से बेइज्जती की गई, लड़कियों को निर्दोष नियते बच्चों के ऊपर हथियार चलाए गए, पैलेट गन से जो है ना उसके ऊपर बच्चों के ऊपर चलाई गई, लाठियां चलाई गई, किसके ऑर्डर से? यानी होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, विजिलेंस, सीआईडी, सीबीआई, आईबी किसके अंडर में होती है? आप सोचो कि एक अधिकारी के अंडर में है या एक और जो ना डीजीपी के अंडर में है? वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंडर में आती है और होम मिनिस्टर ने इस बात का जवाब देना चाहिए। यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर जिसके अंडर में आता है इज द रिस्पॉन्सिबल। तो लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में? अमित शाह सदन में आकर एक बार भी अपनी बात को नहीं मानता है कि हमारी पुलिस से गलत हुआ। अरे भले आपने आदेश नहीं दिया, लेकिन किसने आदेश दिया? किसके आदेश से आए? किससे सिविलियन लोग बच्चों पर डंडे मारने आए? तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं रोका उनको? अगर आपकी पुलिस में कोई शरारती तत्व होता क्यों नहीं रोका? शुरू में लठ मारना या डंडे मारना या बच्चों के लड़कियों के कपड़े उतारना या उनकी बेइज्जती करने का अधिकार किसने दिया था? पुलिस का काम होता है किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है तो उस झगड़े को मेंटेन करना, उस झगड़े को शांत करना। कोई गलत तत्व आता है तो उसका रोकने के लिए काम जो है ना पुलिस का होता है। लेकिन यहाँ पुलिस या उसके अंदर जो लोग दूसरे लोग थे, ये जो आरएसएस के लोग थे, वही उपद्रव कर रहे थे। सर, उपद्रव की आपने बात की। अब चूंकि ये जो वीडियोस है, सभी चीजें हैं, उनको खंगाला जाएगा, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। हालांकि अगर हम इस बिल की बात करते हैं जो एग्जामिनेशन बिल है, आम परीक्षा संशोधित बिल 2026, वो युवाओं का भविष्य है। अब उस पर चर्चा की मांग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोकसभा में मांग यानी जो चर्चा है वो खत्म हो, पास हो, राज्यसभा तक पहुंचेगी, राज्यसभा में चर्चा हो, पास हो, ताकि प्रेसिडेंट तक पहुंच सके और धरातल पर लागू हो सके। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष का इसमें नहीं सहयोग करना, क्योंकि चर्चा नहीं ठीक तरीके से कर पा रही है, युवाओं में गलत संदेश जा रहा है। क्या आज तक इतने साल हो गए देश को आजादी हुए, तो क्या एग्जाम नहीं होते थे? क्या बच्चों का रिक्रूटमेंट नहीं होता था? क्या एडमिशन नहीं होता था? बगैर रूल रेगुलेशन के होता था। आज इतनी जल्दबाजी क्या है कि भी उसके बगैर जो है सारी गलतियां, यानी कानून में प्रोविजन नहीं है इसलिए गलतियां हुई। इसका मतलब यही हुआ कि जो कानून लेके आ रहे हो आप कि आज तक भारत में कोई कानून ही नहीं है। आज तक जो भर्ती किए गए और जो है ना जो बच्चे एडमिशन कराए गए वो विदाउट रूल के करवाए गए। ऑलरेडी रूल है, भारत में संविधान है, हर एक बात के लिए प्रोविजन है संविधान में। तो आज इतनी जल्दबाजी क्यों है? जो अभी जो हालात पैदा हुए देश के अंदर, बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए, वो किसने किए? यही तो पार्टी मांग रही है। हम चर्चा करने से भाग नहीं रही, बिल्कुल चर्चा करेंगे। अगर अच्छी देश के लिए अच्छी चीजें आएंगी उसका पक्ष भी करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात यह है कि सरकार को आकर, होम मिनिस्टर ने आकर, आपके पुलिस ने जिस प्रकार से दिल्ली में अपनी मन मर्जी करी डिक्टेटरशिप की, बच्चों को मारा गया, उसका जवाब कौन देगा? यही तो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे तो हम सुन रहे थे करमवीर बौद्ध को। राज्यसभा सांसद ने तमाम मुद्दे को लेकर किस प्रकार से जो हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, जो मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, क्यों सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रही, इन सभी चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रेरण कार्यक्रम में नव चयनित कर्मचारियों को सम्मानित कर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बिना पर्ची और बिना खर्ची के केवल योग्यता और मेहनत के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया है। नीट परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों का उल्लेख करते हुए
उन्होंने कहा सरकार ने तत्काल कार्रवाई की, वहीं विपक्ष पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए अपने कार्यकाल का आकलन करने की नसीहत दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज पंचकुला में आयोजित ग्रुप डी के चयनित अभ्यर्थियों के प्रेरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नव चयनित छात्र छात्राओं को जो है उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आज के लिए आपका दिन खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है और यह सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, आपके परिवारजनों की भी है, आपके माता पिता की भी है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है उतनी ही मेहनत आपके परिवारजनों ने, आपके माता पिता ने भी की है। उन्होंने इस दौरान अपने सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे अब युवाओं को मेहनत के आधार पर जो है सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब सेटिंग के आधार पर जो है युवाओं को जो है नौकरी दी जाती थी, जो खास लोग होते थे उन तक ही नौकरियां पहुंच पाती थी, जो मेहनत कश युवा होते हैं उन तक जो है नौकरियां नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब ये जो नायब सिंह सैनी ने बताया कि जो हमारी सरकार है ये बिना पर्ची बिना खर्ची जो है युवाओं को नौकरी देती है और आज युवाओं को मेहनत का जो है परिणाम मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं का बखान तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में जो नीट पेपर को लेकर जो है उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा नीट पेपर लीक को रोकने के लिए जो संशोधन बिल भी लाए हैं संसद में। इन सारी चीजों का उन्होंने जिक्र भी किया। तो कुल मिलाकर पंचकुला में आयोजित इस प्रेरण कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी शामिल हुए, सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और साथ ही साथ अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मंगलवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 13 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें 5 पुराने और 8 नए मामले शामिल थे। बैठक के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों पर सुनवाई कर उनके समयबद्ध समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। देखिए, अभी ये जो किसान तो अपनी बात अपनी जगह ठीक ही कहते होंगे, लेकिन बात है समझने की और समझाने की। कोई किसी को समझा दे तो वो समझ आ जाती है, कई बार समझाने में दिक्कत आती है। उदाहरण के तौर से कहता हूं मैं आपसे, हम 100 क्विंटल सरसों का तेल मंगाते हैं विदेश से, उदाहरण के तौर से वो हम 4 देशों से मंगाते हैं और वही 100 क्विंटल हम 10 देशों से मंगा ले, तेल तो उतनी आया ना, पैसे तो उतनी खर्च हुए, लेकिन डीलिंग हमारी ज्यादा देशों से होगी। इस बात को समझना, जो समझ जाएंगे तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा आज करनाल पहुंचे थे जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को लेने। आज आपको बता दें कि इसमें 13 मामलों पर सुनवाई होनी थी, जिसमें से 5 मामले पुराने थे और 8 मामले जिसमें नए शिकायतकर्ता थे। और आपको बता दें कि मौके पर ही 6 शिकायतकर्ता का है निपटारा हो गया और आने जो 7 शिकायतकर्ता है उनको भी पेंडिंग में रखा गया। उनकी कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी गई है, क्योंकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आपको बता दें कि जो इसमें टीम गठित कर गई है, कहीं ना कहीं इसमें ADC, SDM और तहसीलदार भी इन्वॉल्व किए गए, ताकि जो है निष्पक्ष जांच हो। शिकायतकर्ताओं के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए, चाहे अधिकारियों की बात करें चाहे किसी भी अन्य व्यवस्था पर उन्होंने जो एलिगेशन लगाया उसको कहीं ना कहीं सुधार ला सके, इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई, जो आने वाली आगामी अगले महीने की जो जिला कष्ट निवारण समिति उनमें इसमें सुनवाई करी जाएगी। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। करनाल के कोटेल स्थित पंडित दीनदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 77वां वन महोत्सव राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। वन अधिकारी नवल किशोर ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इस साल राज्य स्तरीय वन महोत्सव की मेजबानी के लिए करनाल जिले का चयन किया गया है। वहीं उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने यूनिवर्सिटी में आयोजन स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अन्य मंत्री शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र भी अहम हिस्सा लेंगे। इसमें हमारे स्टेट लेवल का वन महोत्सव है, जिस उसी की तैयारियां देखने के लिए हमने आज दौरा किया है, तो तैयारियों का जायजा लिया गया था। तो किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल तैयारियां हैं, जहां प्लांटेशन का प्रोग्राम है, चाहे वो जो रैली स्थल है उसका भी, और बाकी सारी तैयारियां, साफ सफाई की सारा व्यवस्था देखी गई है और इसको अच्छे से कराया जाएगा। ये काफी डिग्नेटरीज स्टेट लेवल के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण भी यहाँ पे आएंगे और स्टेट लेवल के ऑफिसर्स भी आएंगे। पेड़ पौधों के लिए बच्चों के लिए
एक यहाँ पर मियावाकी बनाया जा रहा है जो 10,000 पौधे, और भी उसके अलावा भी 10,000 पौधे और अलग से लगाएंगे, बाकी विभागों को भी इसमें जोड़ा गया। 77वां वन महोत्सव राज्य स्तरीय कहीं जिला करनाल में मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वन विभाग के अधिकारी नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव अब करनाल में मनाया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य रखा गया है? 30 जुलाई को यहाँ मेडिकल विश्वविद्यालय है कुटेल में, यहाँ पे मनाया जा रहा है और तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में बच्चों के साथ मुख्यमंत्री जी यहाँ पौधारोपण का प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद एक जनसभा का भी प्रोग्राम रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है। तो तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। तो सर, क्या कुछ उद्देश्य रखा गया प्रोग्राम का? कितने पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और कितने बच्चे शिरकत करेंगे? वन महोत्सव का जो मुख्य एक प्रोग्राम है वो बड़ी संख्या में, मतलब जो संख्या हमने लगभग कैंपस में ही 20,000 की संख्या रखी है, उसमें मुख्यमंत्री जी बच्चों के साथ एक पौधारोपण का प्रोग्राम कर रहे हैं और इस कैंपस में ही 20,000 का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ पूरे जिले में सभी संस्थाएं या पंचायतें भी अपने स्तर पर वन महोत्सव के रूप में अपने अपने यहाँ जहाँ भी उनको जगह उपलब्ध है पौधारोपण कर रहे हैं। तो सर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा एक अभियान की शुरुआत गई थी, एक पेड़ माँ के नाम, तो कहाँ तक ये चीज होती नजर आई है? कितना % तक इस पर हम काम कर चुके हैं और क्या कुछ हुआ है? आप सभी जानते हैं जिस तरह से जलवायु की समस्या हमारे सामने आ रही है, तो सभी लोग इस बारे में अभी जागरूक हो रहे हैं कि हमारे आसपास पेड़ों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये जो पूरा जो तापमान जो बढ़ रहा है पूरी धरती का, उसको हम थोड़ा सा नियंत्रण में कर पाएंगे। तो सभी डिपार्टमेंट भी, प्रशासन भी इस प्रोग्राम में साथ आ रहा है और इसके रिजल्ट भी हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शिरकत करेंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे सांसद श्री मनोहर लाल जी, हमारे स्पीकर विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारे वन मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे यहाँ के करनाल से विधायक श्री जगमोहन जी, हमारे इंद्री से विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री कबीरदास जी और अन्य योगेंद्र राणा जी, सभी विधायक जो करनाल से हैं इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। सभी जैसे कि आपने वन विभाग के अधिकारी को सुना, उन्होंने एक मुख्य उद्देश्य रखा है कि जो कैंपस है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो अभी बन रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कैंपस में यहाँ पर 20,000 पौधे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के विधानसभा स्पीकर है वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे और बच्चों के साथ यहाँ पर पेड़ पौधे लगाते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई, जिसके बाद वे वन संरक्षण को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने फरीदाबाद में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के एक एक्जीन को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अधिकारी ने लंबित बिल जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी अधिकारी को मौके पर ही पकड़ लिया। फिलहाल विजिलेंस पूरे मामले की जांच कर रही है। कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए और हमने इस पर जब कार्रवाई की तो रिकॉर्डिंग वगैरह हमने इसमें जो शिकायतकर्ता ने हमें दी वो सुनने के बाद हमें ये प्रथम दृष्टि ये हुआ कि भाई दीपक गर्ग जो है एक्सिन बिजली बोर्ड जो है वो पैसे मांग रहा है। उसके बाद हमें इनके बैग से 30,000 रुपये बरामद हुए जो शिकायतकर्ता ने इसको दिए थे, जो नंबरी नोट थे, जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए वो कार्रवाई की हमने और इसको आज अभी अरेस्ट करके और कल जुडिशियल में जो है इसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम एक बार फिर विवादों में है। बल्लभगढ़ नगर निगम में तैनात एक्जीन लालचंद शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ पार्षदों ने उन्हें करीब 1 घंटे तक कार्यालय में बंधक बनाकर रखा, दफ्तर पर ताला लगाया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना के विरोध में नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर निगम आयुक्त ने कर्मचारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। फरीदाबाद नगर निगम एक बार फिर से चर्चाओं में है और आप देख सकते हैं कि तमाम निगम के जो कर्मचारी हैं वो इस समय यहाँ नगर निगम मुख्यालय में, ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ मुख्यालय है जहाँ नगर निगम कमिश्नर बैठते हैं और ये तमाम जो कर्मचारी हैं अपना काम बंद करके
यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। असल में जो हड़ताल पर बैठे हैं ये पूरा का पूरा मामला क्या है हम कोशिश करेंगे जानने की, क्योंकि जो एक्शन है उनका कहना है कि उनके साथ लोगों ने, पार्षदों ने कुछ गलत तरीके से बिहेव किया और साथ ही उनको जो है प्रताड़ित किया। तो प्रताड़ित एक्शन साहब क्या पूरा मामला है, क्या आपके साथ हुआ? सर ये कल लगभग 10:30 बजे की बात है। कल लगभग 10:30 बजे की बात है। मैं अपने कार्यालय बल्लमगढ़ से जो है कि NIT के लिए निकला था, तो दीपक यादव जो पार्षद है वार्ड नंबर 42 के, उनका मेरे पास कॉल आता है कि एक्शन साहब मुझे जो है कि 2 मिनट का समय चाहिए, मैं आपसे कुछ बातें हैं वो बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। तो मैं जो है कि मेन गेट पर जो है कि अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा हुआ था, उनके इंतजार कर रहा था। तभी दीपक यादव और उसके साथ उनके भाई थे पवन यादव और कुछ मैं ये नहीं कह सकता वो किस प्रवृत्ति के लोग थे, कई गाड़ियों में भर के वो आते हैं और जबरदस्ती, जैसा कि वीडियो में फेसबुक में भी देखा है कि जबरदस्ती जो है कि चाबी गाड़ी की, मेरी सरकारी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और मेरे से वहीं पर रोड पर जो है कि बदतमीजी शुरू कर देते हैं। मैंने उनसे कहा अगर आपका कोई मामला है, कोई ग्रीवेंस है तो वो कार्यालय में बैठ के भी बात की जा सकती है, इस तरीके से मेन रोड पर कार्य नहीं होगा। तो मैं जो है कि फिर भी पब्लिक का सम्मान करते हुए, जो भी यहाँ पे उनके साथ 40-50 लोग आए थे जी हमें बात करनी है, मैं फिर भी लोगों का सम्मान करते हुए अपने कार्यालय में उनके साथ वापस गया हूँ। उसके बाद उनका कोई मामला ऐसा नहीं था, ग्रीवेंस नहीं थी, मुद्दे कोई नहीं थे, सिर्फ ये था कि मेरे साथ बदतमीजी करनी थी, मुझे धमकियां देने लगे है जी। एक विकास के नाम पर मुझे धमकियां देकर 1 घंटे तक बंधक बनाया कार्यालय में और मेरे साथ जो है कि जान से मारने की धमकी, जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं कि मेरे को जबरदस्ती सब चीज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है उन्होंने। 1 घंटे बाद जैसे मैं जो है कि अपने कार्यालय से निकला हूँ उनसे हटके, तो उन्होंने तुरंत ही कार्यालय से बाहर आते ही मेरे कार्यालय को लॉक लगा दिया, ताला लगा दिया और मेरे को धमकाते हुए जो है कि जबरदस्ती है कि फिर भी मैं जनप्रतिनिधियों का सम्मान, वार्ड पब्लिकों का सम्मान। आप क्या चाहते हैं अब, क्या कार्रवाई? मैंने जो है कि उनके खिलाफ जो है कि FIR की मांग की है। आपने शिकायत दी था? बिल्कुल, मैंने मेल के माध्यम से जो है कि SHO को और जो है कि CP साहब को मेल की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं FIR दर्ज की जाए। इस तमाम वाकया को लेकर पूरे कर्मचारी जो है धरने पर बैठ गए हैं। निगम कर्मचारियों के कर्मचारी नेता हैं बलवीर जी, इनसे हम जान लेते हैं। बलवीर भाई क्या है आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि कल एक्शन हमारे जो डालचंद जी हैं वो अपने ऑफिस में थे, वहाँ का 42 नंबर का वार्ड का पार्षद है दीपक यादव, और दीपक यादव ने अपने प्री प्लान के तहत पहले तो 10 अपने 50-60 जनता के लोगों को लेकर आया और हमारे अधिकारी के साथ बदतमीजी की है और यहाँ उनके कॉलर भी पकड़ा और गाड़ी की चाबी भी उन्होंने खींची और ऑफिस में ले जाकर कहा कि ये मेरे काम है। एक्शन साहब ने उनको सारे विस्तार से अपनी बात बताई, लेकिन वो इतना तक नहीं हुआ कि फिर उन्होंने बदतमीजी कर उसके कमरे का लॉक लगा दिया हमारे एक्शन का, डालचंद का। तो इस तरीके से एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि इस तरीके का हरकत करेगा तो फिर ये काम कैसे चलेगा? आपकी क्या मांग? हमारी मांग है कि कर्मचारी का मान सम्मान, चाहे वो सफाई कर्मचारी चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, मान सम्मान सबका बराबर है। इस तरीके के जनप्रतिनिधि को, चुने हुए आदमी को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमारी मांग है कि हमारे जो डालचंद एक्शन के साथ जो बदतमीजी करी है उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज हो और वो नगर निगम के गेट पर आकर कर्मचारियों के बीच में आकर गलती अगर नहीं हुई है FIR तो क्या करें? FIR दर्ज नहीं होगी तो निगम का सारा कर्मचारी यहाँ, अभी हम नगर पालिका कर्मचारी संगठन के बैनर तले अभी जा रहे हैं कमिश्नर के पास, साहब बैठे हुए हैं कमिश्नर साहब, उनको नोटिस देने जा रहे हैं 24 घंटे के। कल हमारी हड़ताल होगी, पूरे 3 और 4 जोनों के कर्मचारी, 5000 कर्मचारी कल चक्का जाम कर बैठेगा। आज ये जो साथी हमने बुलाए केवल शॉर्ट नोटिस पर, ये टेलीफोन के नोटिस पर हमारे सारे साथी यहाँ पे आए। तो कहीं ना कहीं आगे बड़ी हड़ताल होगी, साफ तौर पर कहना है। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी, तमाम के तमाम जितने भी निगम कर्मचारी हैं वो सभी जो है हड़ताल पर चले जाएंगे। देखना होगा कि इस मामले में आखिर नगर निगम कमिश्नर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और पुलिस की तरफ से इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दई, फरीदाबाद। और यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।